हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कल हम लोग ने क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो चलिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे पोटेंशियल एनर्जी पर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का हमारा क्या इक्वेशन आया था? वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, भी क्या था? फाइनल वेलोसिटी था, यू क्या था? इनिशियल वेलोसिटी था। वही हमारा क्या था? वर्क डन था। यानी कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा वर्क डन होता है उसका यूनिट क्या होता है? जूल, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। इसीलिए हमारा जो वर्क डन आया था वो क्या आया था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया था। ठीक है, और हमारा इनिशियल वेलोसिटी अगर हम जीरो कर देते थे तो वहां पे हमारा क्या आ जाता था? काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, तो हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब कि 1/2 एम वी स्क्वायर। भी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाता था? हाफ एम वी स्क्वायर। कब? जब हमारा शुरुआती वेलोसिटी क्या है? जीरो है। ठीक है, तो ये तो हमारा कल का वीडियो था, हम लोग बहुत डिटेल के साथ प्रूफ भी किए थे। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे क्रिएट होता है। हमारा स्थितिज ऊर्जा है, हमारा जो स्थितिज ऊर्जा है वो कैसे क्रिएट होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देखिए, हम लोग ने सभी ने देखा था बचपन में। देखिए, एक गाड़ी आता था, कार या ट्रक या भी जो भी हो, खिलौना के टाइप पे, जिसपे हम लोग क्या करते थे कि जब हम उसमें चाबी देते थे, चाबी देकर और छोड़ देते थे तो कुछ देर चला जाता था, कुछ दूर चला जाता था। दोबारा से सुनिएगा। देखिए, हम लोग बच्चों में क्या खेलते थे? खेलते थे, जिसमें क्या करते थे? हम लोग गाड़ी को चाबी देकर और छोड़ देते थे और चेक करते थे किसका गाड़ी आगे गया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता था? जब हम लोग उस गाड़ी में, कार या बस जो भी होता था खिलौने वाला, तो उसमें जब हम लोग चाबी देते थे तो क्या करते थे? हम लोग एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। एनर्जी स्टोर करते थे किसमें? गाड़ी के अंदर। यानी कि जो स्प्रिंग उसमें लगा होता है, किसमें? गाड़ी के अंदर, उसको हम लोग चाबी देते थे। ठीक है, चाबी देने से क्या होता था? स्प्रिंग हमारा कंप्रेस होता था। अंदर की बात है, गाड़ी के अंदर की बात है। तो हुआ क्या? हम लोग इधर से एनर्जी स्टोर करते थे। किसके अंदर? गाड़ी के अंदर। ऐसा माना है, गाड़ी के अंदर क्या लगा रहता था? उसमें स्प्रिंग, जो स्प्रिंग कंप्रेस होता था। तो हम लोग क्या करते थे? कर क्या रहे थे? हम लोग ऑब्जेक्ट पर, उस गाड़ी पर काम कर रहे होते थे। तो जो हम लोग इधर से एनर्जी देते थे वही क्या हो जाता था? गाड़ी में स्टोर हो जाता था। किस फॉर्म में? तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो हमने एनर्जी भरा उस गाड़ी में, किस फॉर्म में स्टोर हो गया? तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया उस गाड़ी में। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही छोड़ते थे गाड़ी को, जैसे ही छोड़ा, ठीक है, गाड़ी चलने लगता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी था स्टोर था इस गाड़ी में, वो किसमें कन्वर्ट हो गया रखने के बाद? तो काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? जब चलने लगता है तो उसमें क्या आ जाता है? काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। यानी कि जो हमने स्टोर किया इस गाड़ी में, किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, वही किसमें कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो ये तो हमारा बेहतरीन एग्जाम्पल था किसका? पोटेंशियल एनर्जी का, कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देखिए, एक और हमने एग्जाम्पल ले रखा है, एक बेहतरीन, जो हम लोग बचपन में क्या करते थे? तीर चलाते थे। तो तीर चलाने के लिए क्या करते थे? सबसे पहले हम लोग एक बांस लेते थे, बांस का छड़ी लेते, जिसको हम छड़ी बोलते हैं, बांस का टुकड़ा लेते थे। ठीक है, जिसमें लचीला हो। ठीक है,
और उसमें क्या क्या लगाते थे हम लोग, धागा से बांध देते थे। क्या लगाते थे, धागा, स्ट्रिंग लेते थे और स्ट्रिंग से दोनों छोर पे बांध देते थे, स्ट्रिंग को दोनों छोर पे बांध देते थे। दोबारा से देखिएगा, देखिए ये क्या है, बांस स्टिक है। क्या है, स्टिक है। यहाँ से लेकर यहाँ क्या आता है, स्टिक है, जिसको हम लोग ऐसे मोड़ते थे, ठीक है, और मोड़कर दोनों छोर पे क्या करते थे हम लोग, धागे से बांध देते थे, ठीक है, और एक हल्का सा छड़ी लेते थे, लाइट स्टिक लेते थे, यानी कि हल्का स्टिक लेते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस बांस में इस स्ट्रिंग को बांध दिया, ठीक है। अब देखिए बांध कर ऐसे हम लोग छोड़ते थे, तो छोड़ने से पहले क्या करते थे, पहले हम लोग इस तीर में क्या करते थे, इस पूरे सिस्टम में क्या करते थे, ऊर्जा को भरते थे। भरते थे कैसे, मान लीजिए कि शुरुआती कंडीशन ये है, ये वाला धागा है, ठीक है, यानी कि ये वाला स्ट्रिंग है, ये हमारा बंबू वाला, ठीक है। अब क्या करते थे कि ऐसे पकड़कर और ऐसे थोड़ा सा खींचते थे, थोड़ा सा खींचते थे, तो खींचने से क्या होता था, हमारे इस सिस्टम में क्या होता था, ऊर्जा भरता था, यानी कि ऊर्जा स्टोर होता था। तो उस ऊर्जा को क्या हम लोग बोल रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। और जैसे ही स्टोर हो जाता था, उसके बाद क्या करते थे हम लोग, छोड़ते थे। तो छोड़ने के बाद क्या होता था, छोड़ने के बाद काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता था, यानी कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी था उसमें किसमें कन्वर्ट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखिए जितना दूर तक ऐसे खींचते थे ऐसे पकड़कर, उतना ही ज्यादा उसमें एनर्जी स्टोर होता था। तो हम लोग मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दूरी तक हम लोग खींचे पकड़ के, जैसे ही हम लोग ने खींचा तो इसके अंदर क्या हो गया, एनर्जी स्टोर हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर। अब देखिए जैसे ही छोड़ेंगे तो जो एनर्जी स्टोर हुआ था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जितना एनर्जी हम लोग इसमें स्टोर करेंगे उतना दूर तक हमारा तीर, ये वाला जो स्टिक है, लाइट स्टिक, उतना दूर तक जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है, जो हमने ऊर्जा इसमें स्टोर किया, जो ऑब्जेक्ट पर हमने काम किया, वही हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा है। वही स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गया, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कुछ थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो चलिए लिखिए, देखिए जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। देखिए जब हम लोग अभी क्या देखें कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे, द एनर्जी गेट्स स्टोरेड ड्यू टू वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तब हमारा क्या एनर्जी, तो क्या हो रहा है, तो हमारा एनर्जी स्टोर हो रहा है, ठीक है। द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोरेज एज ए पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज नॉट यूज टू काउज ए चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि देखिए जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे मोशन नहीं होना चाहिए। कब, जब हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग गाड़ी में चाबी देते हैं तो गाड़ी को ऐसा नहीं गाड़ी को घुमा रहे हैं, ठीक है। पहले गाड़ी हमारा क्या है, रुका हुआ है जब हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। जब हम लोग गाड़ी में चाबी दे रहे हैं यानी कि उस पर वर्क कर रहे हैं, यानी कि सिस्टम पे जब वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या है, ऑब्जेक्ट रुका होना चाहिए, ऐसा नहीं चलने लगा हो, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसमें मोशन नहीं है, तब उस पर जो हम वर्क कर रहे हैं वही वर्क हमारा क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद में जब हम लोग क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो जाता है, ठीक है। यही हमारा यह स्टेटमेंट है कि द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोरेज एज ए potential energy if it is not used to cause a change in the velocity or speed of the object, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओवरऑल कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है क्या, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है क्या। तो देखिए, तो द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the
वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए जो हम लोग प्राप्त होता है एनर्जी, वो कैसे प्राप्त होता है, तो जब हम लोग इस पे काम करते हैं, इस काम करने के बाद क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। देखिए शुरुआती वाला ये वाला पोजीशन था, ये वाला, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये वाला पोजीशन था, ठीक है। अब हम लोग इसमें लाइट स्टिक लगाकर क्या किए, इसको ऐसे खींचे, तो जब खींचे तो हमारा पोजीशन क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, तो चेंज हो गया, यानी कि अब हमारा ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो पहले से क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज हुआ तो क्या हुआ, इस पर हम लोग वर्क किए तब चेंज हुआ, तो जो वर्क किए वही हमारा वर्क क्या है, तो वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे रखते हैं तो वहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक।